नमस्कार, अभियान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के दौरान महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो वीकली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। सबसे पहले 2025 की फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फाइनल्स का खिताब जीता है लेवोन एरोनियम ने। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए ऑस्ट्रिया ने हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हेड स्कार्फ या एक तरीके से इसको नकाब कह सकते हैं, बुर्का कह सकते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है ऑस्ट्रिया। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है एआई के आर्किटेक्ट्स को। तो किसी एक खास व्यक्तित्व को पर्सन ऑफ द ईयर ना चुन के एआई के आर्किटेक्ट्स को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में कोलकाता में, और ये अनावरण खुद मेसी के द्वारा करवाया गया है। केन्या के आध्यात्मिक नृत्य मुवाजिंडिका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। केन्या के आध्यात्मिक नृत्य है मुवाजिंडिका, और पिछले सप्ताह ही दिवाली को भी इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉन्स एंटोनियो कास्ट। जॉन्स एंटोनियो कास्ट का संबंध है चिली से, ये नए राष्ट्रपति बने हैं वहां के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2025 का पुरस्कार दिया गया है आइटाना बोनमाटी को, और यही पुरस्कार फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग में मिला है उस्मान डेम्बले को। तो उस्मान डेम्बले और आइटाना बोनमाटी को आप याद रखें। भारत और सऊदी अरब ने आधिकारिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं हाल ही में भारत और सऊदी अरब के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को। इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत वन्य जीवों की तस्करी पर रोक लगाई है। तो ऑपरेशन थंडर का संबंध है वन्य जीवों की तस्करी पर रोक लगाने से, और ये ऑपरेशन चलाया गया था इंटरपोल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और अभी हाल ही में राजस्थान ने भी पहला प्रवासी दिवस मनाया है अपना, राजस्थानी प्रवासी दिवस 10 दिसंबर को। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पिछले सप्ताह जो घटनाएं मुख्य रूप से घटित हुई हैं, जो करंट अफेयर्स हैं। अब हम नजर डालेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में हैं जेपी नड्डा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत से 4 मुख्यमंत्री भाग लेने वाले हैं, और विश्व आर्थिक मंच या WEF की ये वार्षिक बैठक 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 के दौरान होगी। 5 दिवसीय ये बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली है, जिसमें 130 देश शामिल होंगे और 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें भाग लेंगे। भारत की ओर से जो 4 मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं उनमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव। ये 4 मुख्यमंत्री हैं जो कि WEF की दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 15 दिसंबर को शपथ ले ली है। भारत के राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 से 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना 3 राज्यों की यात्रा पर हैं।
68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर स्पर्धा में सीनियर वर्ग में मनु भाकर और जूनियर वर्ग में सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको बता दें कि 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2025 से 3 देशों की यात्रा पर रहे, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। ओमान के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही ओमान का खास नागरिक सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। साथ ही इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। आपको बता दें कि गोवा के ऊपर पहले पुर्तगालियों का शासन था और 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी विधेयक, मनरेगा का नाम बदल के अब विकसित भारत जी राम जी करने का प्रस्ताव है, उसके लिए विधेयक लाया गया है लोकसभा में और ये विधेयक 17 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 16 और 17 दिसंबर को इजराइल के दौरे पर रहे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ उन्होंने वार्ता की है। प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, संपर्क और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने लौटाया यूसीसी और धर्मांतरण संबंधी विधेयक। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा धर्मांतरण और समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को लिपिकीय त्रुटि के कारण वापस लौटा दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये अनावरण किया गया है। सरदार पटेल की 75वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर को मनाई गई है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को मनाई गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। चेन्नई मेट्रो का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया गया है पटना में। 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत ने 56 पदक जीते हैं, जिसमें 19 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं रवि रंजन। तो आप ये भी ध्यान रखें कि एसबीआई का नया एमडी किसे बनाया गया है, रवि रंजन को। ये थे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले सप्ताह घटित हुई। 12 दिसंबर 2025 से मिशन समृद्ध दीदी अभियान का शुभारंभ हुआ है। 1 महीने के लिए इस अभियान का संचालन किया जाएगा और ये अभियान 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसका संचालन राजीविका के द्वारा किया जाएगा। राजीविका की फुल फॉर्म याद रखें आप, राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। और राजीविका की स्थापना 2010 में की गई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है रूमा देवी। मिशन समृद्ध दीदी अभियान का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक ऋण उपलब्ध करवाना, साथ ही महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल वित्तीय समायोजन को मजबूत करना। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान है, मिशन समृद्ध दीदी अभियान, जो कि 12 दिसंबर से शुरू हुआ है। राजस्थान के जगतपुरा जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन की स्थापना की जाएगी। जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन हेतु इस सेंटर की स्थापना की जा रही है और इसके ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट में
इस सेंटर के लिए घोषणा की गई थी। इसकी स्थापना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जाएगी और आईआईटी जोधपुर इसका नॉलेज पार्टनर होगा। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है 41,189 मेगावाट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का कि राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 41,189। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 35,337 मेगावाट। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी 27% है। वहीं देश के कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी है 16.43%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। विधायक निधि में भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए गठित की गई जो समिति है उसकी अध्यक्षता करेंगे राजस्थान के मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री भास्कर सावंत। ये एक 4 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया है जिसमें अध्यक्ष के साथ 3 अन्य सदस्य हैं, श्री जोगाराम जी, श्री राजन विशाल और मनीष गोयल। राजस्थान को मिला एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार। वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जैसलमेर में। ये आयोजन 13 से 14 दिसंबर 2025 के दौरान हुआ जिसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा किया गया और इस आयोजन की थीम थी टेक्नोलॉजी के जरिए कानून का राज आगे बढ़ाना, अवसर और समस्याएं। इस सम्मेलन में राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा भी शामिल थे। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है 12 जिले से। इसका उद्देश्य है 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह से मुक्त करना। शुभारंभ राजस्थान के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी के द्वारा किया गया है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। उनकी निर्वाण स्थली है अजमेर और दयानंद सरस्वती उस समय जोधपुर के दौरे पर थे और जोधपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेयसी नन्ही जान के द्वारा जहर देने से स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में, तो अजमेर में उनका पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 15 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार का गठन हुआ था और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 2025 में बाल विवाह रोकने के लिए डॉक्टर कृति भारती को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कृति भारती जोधपुर की निवासी हैं। उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेंट मैसिफ पर तिरंगा फहराया है। इस चोटी पर पहुंचने वाली ये राजस्थान की पहली महिला है। जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के साधेवाला क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में मुख्य रूप से लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जैसे कि घड़े, कटोरे, चूड़ियां और छिद्रित पात्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का 38वां और 39वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है मोकला और बुकारामैन को। ये मोकला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये जैसलमेर जिले में पड़ता है और बुचारामैन जो क्षेत्र है ये कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। ये बुकारा नहीं है, ये बुचारामैन है। आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सबमिशन फायरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में दीपिका ने जीता स्वर्ण पदक।
दीपिका जोधपुर निवासी रेसलर हैं और इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है और 55 किलोग्राम भार वर्ग में दीपिका ने स्वर्ण पदक जीता है। समुद्री पानी से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक विकसित की है आईआईटी जोधपुर में। नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। एक तो आप ये ध्यान रखें कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है 14 दिसंबर को और इसमें बीकानेर की इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है। रिको द्वारा राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जयपुर के सीतापुरा में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि रिको की स्थापना 1969 में हुई थी। 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में 97 पदक जीते हैं कुल, जिसमें 36 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 23 कांस्य पदक हैं। हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है जयपुर में। इसका आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा किया गया है। ये आयोजन 18 दिसंबर 2025 को हुआ और इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया। 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में किया गया है और मेले का आयोजन राजीविका के द्वारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए 100 मीटर न्यूनतम ऊंचाई को आधार माना है। एक बहुत ही विवादास्पद निर्णय है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका पूरे राजस्थान के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अपने राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अरावली का टोटल जो विस्तार है गुजरात से लेके दिल्ली तक वो 692 किलोमीटर है और उसमें से लगभग 80% भाग जो है वो अपने राजस्थान में है। अरावली राजस्थान की लाइफ लाइन है। 100 मीटर से कम क्षेत्र जो ऊंचाई की पहाड़ियां हैं वो लगभग अरावली का 90% जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 100 मीटर से कम ही है। तो 100 मीटर से कम वाले क्षेत्र को जो है कम वाली जो पहाड़ियां हैं 100 मीटर से, उसको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अरावली नहीं माना गया है। तो इनमें खनन की और इन सब चीजों की परमिशन मिल जाएगी, जिससे कि अरावली का ये भाग संरक्षण से बाहर हो जाएगा और अरावली का अस्तित्व खतरे में चला जाएगा। इसके विरोध में अरावली बचाओ का आह्वान किया गया है। जगह जगह विरोध हो रहा है, लोग संगठित हो रहे हैं अरावली का संरक्षण करने के लिए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे। तो ये थे महत्वपूर्ण राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स। थैंक यू।